आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 4.3 को। इसका पहला प्रश्न है, आकृति 4.9 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है? तो चलिए इसको हम लोग आलेख को समझते हैं। यहाँ हमारा विद्यार्थी की पसंद दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। नीचे हमारा दिया है साइकिल कंपनियां। एस साइकिल कंपनियां हैं, पी साइकिल कंपनियां हैं, आर साइकिल कंपनियां हैं, एम साइकिल कंपनियां हैं, एन साइकिल कंपनियां हैं। अब इस ग्राफ को अब देखेंगे तो एम कंपनी की साइकिल जो है कितने लोगों ने पसंद किया है? तो यहाँ देखेंगे 5 विद्यार्थी ने पसंद किया। वही देखेंगे पी कंपनी का तो 25 विद्यार्थियों ने इसको पसंद किया। पहला प्रश्न है, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है? जिसको अधिक लोग पसंद किया वही क्या हो जाएगा? अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है? तो आर कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। इसका हो जाएगा उत्तर आर। दूसरा प्रश्न है, कितने विद्यार्थी की पसंद पी कंपनियों की साइकिल है? यहाँ हमारा हो जाएगा पी कंपनियाँ। और इसको देखेंगे साइकिल तो हो जाएगा 25। कितने विद्यार्थी की पसंद पी कंपनियों की साइकिल है? 25 विद्यार्थी हो जाएगा बी का उत्तर। सी हमारा है, किस कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है? तो एम कंपनी का साइकिल क्या है? सबसे कम लोकप्रिय है, क्योंकि इसको 5 विद्यार्थियों ने पसंद किया। तो इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से लिखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। ये है हमारा, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है? तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा आर। बी प्रश्न है, कितने विद्यार्थी की पसंद पी कंपनी की साइकिल है? कितने विद्यार्थी था? वो था हमारा 25। तो हम लोग लिखेंगे 25। किस कंपनी की साइकिलें सबसे कम लोकप्रिय हैं? तो वो हमारा क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा एम। तो इस तरह से आप सभी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो कह रहा है इसको हम लोगों को दंड आलेख द्वारा निरूपित करने के लिए, इसका आलेख बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। तो इसका पहला प्रश्न है, दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे? बी प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम है और किस वर्ष में न्यूनतम है? तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। दूसरा प्रश्न का ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। 2006 में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 160। तो इस ग्राफ को यहाँ से हम लोग 160 तक इस तरह से लिखेंगे। 2007 में खिलाड़ियों की संख्या है 280। तो हम लोग इसको 280 तक इसको लिखे हैं। 2008 में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? 200 लिखे हैं। 2009 में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 400। 2010 में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 320। तो इस तरह से इसको हम लोग आलेख में इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए इसके प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न का आलेख हम लोग कुछ इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें भी हम लोग 2006 में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 160। तो 160 तक इस तरह से हम लोग उसको भी बना सकते हैं। इसका जो प्रश्न है उसको चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है, दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे? तो दंड आलेख बनाने के लिए हमने कितना का पैमाना लिया है? 40 का। तो हम लोग लिखेंगे 40। बी प्रश्न है, किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम है और किस वर्ष में न्यूनतम है? खिलाड़ियों की संख्या अगर देखेंगे तो 2009 में खिलाड़ियों की संख्या क्या है? अधिकतम है। और न्यूनतम देखेंगे तो 2006 में खिलाड़ियों की संख्या क्या है? न्यूनतम है, यानी कम है। और 2009 में खिलाड़ियों की संख्या क्या है? अधिक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 2009 और लिखेंगे 2006। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2006 के खिलाड़ियों की संख्या का वर्ष 2010 के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्ष 2006 में खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगा हमारा, वर्ष 2006 में हमारे खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? हो जाएगा 160। और 2010 में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा
20, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे और ये कट जाएगा हमारा 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अनुपात में लिखेंगे 1:2, ये हो जाएगा दूसरा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। 100 में से इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। क्या करें, इसका भी आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक दंड आलेख खींच लेते हैं। तीसरा प्रश्न का आलेख हम लोग कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। हिंदी में जो प्रथम शस्त्र हो जाएगा हमारा, हिंदी का प्रथम शस्त्र में जो अंक आया वो कितना आया है 60। तो हम लोग यहाँ तक इसका 60 तक इसका ग्राफ को बनाएंगे और इसको हम लोग इस तरह से इसका कलर भी कर सकते हैं। द्वितीय शस्त्र में जो हमारा हो जाएगा 60 से बढ़ के कहाँ आ जाएगा 80। तो हम लोग इसको ग्राफ यहाँ से इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ 80 तक हम लोग बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा प्रथम शस्त्र, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय शस्त्र। अंग्रेजी में प्रथम शस्त्र में हमारा कितना अंक है 70 अंक है, तो हम लोग 70 तक इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। द्वितीय सत्र हमारा हो जाएगा कहाँ 65। तो 60 और 70 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 65। तो हमने 60 और 70 के बीच में क्या दिया है 65। तीसरा हो जाएगा हमारा गणित। गणित में अंक कितना आया प्रथम शस्त्र में है 80। द्वितीय सत्र इसका हो जाएगा 95। 90 और 100 के बीच में क्या हो जाएगा हमारा 95। तो हम लोग यहाँ इसका ग्राफ यहाँ तक इसको बनाएंगे क्योंकि हमारा 95 है, तो 90 और 100 के बीच में इसका ग्राफ बनेगा। चौथा हमारा हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान कितना हमारा 84। तो हमारा क्या हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा हमारा बीच में 85, 85 से नीचे हो जाएगा हमारा कितना 84। ये हमारा ग्राफ इस तरह से यहाँ बनेगा हमारा ग्राफ, ये हो जाएगा हमारा 84। उसके बाद जो हमारा ग्राफ बनेगा 50, यानी 80 और 90 के बीच में बनेगा और इससे हल्का ऊपर हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या हो जाएगा 50 सामाजिक विज्ञान का ग्राफ। पांचवा है विज्ञान। प्रथम सत्र हमारा कितना है 76। तो ये हो जाएगा हमारा 70, ये हो जाएगा हमारा 80। 80 के 70 और 80 के बीच में क्या हो जाएगा 75। 75 से हमारा एक ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 76, ये हो जाएगा हमारा 76 प्रथम सत्र। द्वितीय सत्र हमारा हो जाएगा 80, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा इससे ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय सत्र। कुछ इस तरह से हम लोग तीसरा प्रश्न का ग्राफ हम लोग इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसके हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 3 का पहला प्रश्न है, विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया। प्रथम सत्र हमारा कितना है 60 और द्वितीय सत्र कितना है 80। तो इस विषय में कितना सुधार हुआ 20 सुधार हुआ। इस अंग्रेजी में कितना हुआ तो हो जाएगा हमारा -5, 70 से घट गया है 5। गणित में सुधार कितना हुआ 5 का सुधार हुआ। सामाजिक विज्ञान में हमारा 1 सुधार हुआ है। विज्ञान में हमारा कितना सुधार हुआ 4 अंक का सुधार हुआ। तो कह रहा प्रश्न, विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया। तो किस विषय में किया हिंदी, तो हम लोग लिखेंगे हिंदी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हिंदी। सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा अंग्रेजी। क्या हो जाएगा अंग्रेजी। तीसरा प्रश्न हमारा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो इसमें क्या है नीचे गिरा है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ। तो हो जाएगा हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने किन्हीं 2 दिनों में फलों की बिक्री केजी में का तुलनात्मक सारणी बनाया। आप इन्हें दोहरा दंड आलेख में दिखाइए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं दोहरा दंड आलेख में दिखाइए। तो इसका हम लोग ग्राफ दिखाना है। तो हम लोग इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये हो जाएगा आम का, ये सेब, संतरे, पपीता, केले और तारबूज का ग्राफ हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट
ले लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है? तो कौन सा फल हो जाएगा अधिक लोकप्रिय? तारबूज हो जाएगा। 38-35 ये सोमवार को देखेंगे भी तो अधिक है। सब फलों में सबसे अधिक इसकी बिक्री हुआ, और मंगलवार में भी सब फलों से अधिक इसकी बिक्री होती है। तो क्या हो जाएगा, सब कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है? तो हो जाएगा हमारा तारबूज। क्या हो जाएगा, तारबूज। दूसरा प्रश्न है, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस दंड आलेख से आप लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि तारबूज सबसे अधिक लोकप्रिय है और यह सबसे अधिक बिकने वाला फल है। यह हम लोग इस प्रश्न में लिख सकते हैं, या तो इसका जो उत्तर दिया हुआ आप उसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है, एक कॉलोनी में लगातार 2 वर्ष में विभिन्न मदों पर खर्च निम्नलिखित है। क्या कर रहा है, मद हमारा हो जाएगा जल आपूर्ति। 2008 में कितना खर्च हुआ इसमें? 25,000। 2009 में इसमें खर्च हुआ 30,000। चिकित्सा में हुआ है 30,000। 2009 में फिर ये कितना हो जाएगा, 35,000। सुरक्षा में 2008 में जो खर्च हुआ है वो हुआ हमारा 50,000। 2009 में ये बढ़कर कितना हो गया, 70,000। रोड में जो 2008 में खर्च हुआ है वो कितना हो जाएगा, 40,000। वही 2009 में कितना हो जाएगा, 20,000। ये हमारा घट गया। विद्युत में जो हमारा खर्च है 2008 में 35,000 और 2009 में हो जाएगा हमारा 35,000। ये दोनों क्या है, बराबर है। प्रश्न है, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसका आलेख हम लोग इस तरह से इसका क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, किस मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया गया? पिछले वर्ष कितना हो जाएगा, 2008। तो कह रहा पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया गया, तो वो हमारा हो जाएगा सुरक्षा। पिछले वर्ष में हमारा कितना हुआ, 50,000। और उसके बाद 2009 में इसका खर्च कितना हो गया, बढ़ के 70,000। तो इसमें अधिक खर्च हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सुरक्षा। दूसरा प्रश्न है, किस मद में दोनों वर्ष में बराबर खर्च हुआ? किस मद में दोनों वर्ष में बराबर खर्च हुआ? ये हमारा हो जाएगा मद। तो विद्युत में हमारा क्या हुआ, दोनों में बराबर। इसमें भी 35,000, इसमें भी 35,000। दो का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 2 का उत्तर हो जाएगा हमारा विद्युत। तीसरा प्रश्न है, 2008 में विद्युत और रोड पर कुल कितना खर्च हुआ? तो इसको देखेंगे तो हम लोग रोड पे कितना हुआ, 40,000। और यह हो जाएगा विद्युत में 35,000। तो यह हो जाएगा हमारा कितना, 75,000 हो जाएगा इसका उत्तर। यह हो जाएगा हमारा 75। इसका खर्च कितना हो जाएगा, 75,000। किस वर्ष का खर्च अधिक रहा? तो कह रहा है किस वर्ष का खर्च अधिक रहा, 2008 का खर्च अधिक रहा या 2009 का? इसका उत्तर हो जाएगा 2009 का खर्च अधिक रहा। यह हो जाएगा हमारा 2009। 6 नंबर प्रश्न हमारा है, सारणी 4.1 को लीजिए। तो इस बुक में हम लोग देखते हैं सारणी 4.1 को। 6 नंबर प्रश्न में हम लोगों को कह रहा है, सारणी 4.1 को लीजिए, इन आंकड़ों का एक दंड आलेख खींचिए। तो हमारे पास 2 बुक है जिसमें ये 4.1 का ये नहीं दिया हुआ है, ये प्रिंटेड नहीं हुआ है। तो अब फिर कभी इस प्रश्न को हम लोग चर्चा में लाएंगे। तब तक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।